नमस्कार दोस्तों, यह पुस्तक सारांश विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। यह सारांश पुस्तक योर मनी और योर लाइफ की है, जो विकी रॉबिन और जो डोमिंग्स द्वारा लिखी गई है। योर मनी और योर लाइफ एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक से कहीं अधिक है। यह एक पूर्ण जीवन पुनर्रचना मैनुअल है, जो इस विचार पर आधारित है कि पैसा आपकी जीवन ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। आपके द्वारा कमाया और खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि आपके जीवन का एक क्षण है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। इस सत्य को पहचानकर लेखक तर्क देते हैं कि आप ऐसे वित्तीय निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं जो समाज की अपेक्षाओं या अचेतन आदतों के बजाय आपकी भलाई, मूल्यों और दीर्घकालिक स्वतंत्रता की सेवा करें। पुस्तक एक व्यापक नौचरणीय कार्यक्रम पेश करती है, जो न केवल बजट बनाना और बचत करना सिखाती है, बल्कि पैसे, काम, समय और अर्थ से आपके संबंध को भी बदल देती है। यात्रा आपके वित्तीय अतीत का सामना करने से शुरू होती है। आप अपनी कुल जीवन भर की कमाई और अपनी वर्तमान निवल संपत्ति की गणना करते हैं। इससे आपको स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आपने समय के साथ कितनी जीवन ऊर्जा अर्जित की है और आपके पास अभी भी संपत्ति के रूप में कितनी है। फिर आपको अपने वास्तविक प्रति घंटा वेतन का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह न केवल आपके वेतन को काम किए गए घंटों से विभाजित करना है, बल्कि एक सच्चा उपाय है जिसमें सभी कार्य संबंधी खर्च, आवागम, रिकवरी समय और नौकरी के तनाव को घटाया जाता है। यह समायोजित वेतन आपको यह पूछने देता है, क्या वह 40 का भोजन वास्तव में मेरे जीवन के 3 घंटों के लायक था। अचानक पैसा अब अमूर्त नहीं रह जाता। यह हर खर्च के पीछे के समय और प्रयास को दर्शाता हुआ दर्पण बन जाता है। एक बार जब आप जीवन ऊर्जा के संदर्भ में पैसे को फिर से परिभाषित कर लेते हैं, तो आप अपने द्वारा खर्च किए गए हर पैसे को ट्रैक करना, उसे वर्गीकृत करना और प्रत्येक खर्च पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। यह निर्णय के बारे में नहीं है, बल्कि जागरूकता के बारे में है। पुस्तक का मुख्य प्रश्न एक मंत्र बन जाता है, क्या मुझे खर्च की गई जीवन ऊर्जा के अनुपात में संतुष्टि और मूल्य मिला। समय के साथ यह प्रक्रिया खर्च में छिपे हुए पैटर्न को प्रकट करती है, विशेष रूप से भावनात्मक ट्रिगर, सांस्कृतिक दबाव या आदतन सुविधा से प्रेरित। लेखक एक दयालु दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, कोई शर्म नहीं, कोई दोष नहीं, केवल सीखना और अंतर्दृष्टि। इसके बाद पुस्तक एक शक्तिशाली दृश्य उपकरण, एक वॉल चार्ट पेश करती है। इस पर आप महीने दर महीने आय और व्यय को दर्शाते हैं। यह सरल चार्ट उन रुझानों को प्रकट करता है जो अन्यथा अदृश्य हो सकते हैं। आदर्श रूप से, जैसे जैसे आप अपने मूल्यों के साथ खर्च को संरेखित करते हैं, आपके खर्च कम होते जाते हैं, जबकि आपकी बचत बढ़ती जाती है। समय के साथ आप उस पल का इंतजार करते हैं जब मासिक निष्क्रिय आय निवेश से आपके खर्चों से ऊपर हो जाती है। इसे क्रॉसओवर पॉइंट कहा जाता है। इस बिंदु पर पहुंचना वित्तीय स्वतंत्रता के आगमन को चिह्नित करता है, जहां काम वैकल्पिक हो जाता है और समय एक बार फिर आपका अपना होता है। लेकिन योर मनी और योर लाइफ यांत्रिकी से परे हैं। यह उपभोक्तावाद, सफलता और उत्पादकता के आसपास की सांस्कृतिक मान्यताओं को चुनौती देता है।
पुस्तक अधिक बेहतर है मानसिकता की आलोचना करती है और इसके बजाय पर्याप्त की अवधारणा का प्रस्ताव करती है। वह मधुर बिंदु जहां आपकी जरूरतें पूरी होती हैं और आपका जीवन समृद्ध होता है, लेकिन आप अधिकता से बोझिल नहीं होते। पूर्ति वक्र पुस्तक में एक महत्वपूर्ण छवि दिखाती है कि कैसे एक बिंदु तक खर्च करने से खुशी बढ़ती है, लेकिन फिर स्थिर हो जाती है और अंततः अव्यवस्था, ऋण और तनाव के रूप में घट जाती है। पर्याप्तता का अपना बिंदु पाकर आप बर्बादी को कम करते हुए आनंद को अधिकतम कर सकते हैं। बाद के चरणों में पुस्तक पाठकों को आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन ऐसा जानबूझकर और नैतिक रूप से करने के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप जो भी काम करते हैं वह आपके समय का सम्मान करता है और आपके मूल्यों के अनुरूप है। आप सिर्फ ज्यादा खर्च करने के लिए ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, आप अपनी आजादी को बढ़ाने के लिए ज्यादा कमा रहे हैं। एक बार वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद आपको यह पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है रचनात्मक गतिविधियां, सामुदायिक भागीदारी, यात्रा, स्वयं सेवा या बस आराम। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह आपके अपने नियमों पर जीने का प्रवेश द्वार है। पूरी किताब में गर्मजोशी, ईमानदारी और दार्शनिकता है। विकी रॉबिन वास्तविक कहानियां साझा करती हैं, जिसमें जानबूझकर सादगी में रहने की उनकी अपनी यात्रा भी शामिल है। जो डोमिंगेज, जो अपने शुरुआती 30 के दशक में वॉल स्ट्रीट से सेवानिवृत्त हुए, उदाहरण देते हैं कि कैसे कट्टरपंथी मितव्ययिता, जब उद्देश्य के साथ अभ्यास की जाती है, तो न केवल भौतिक स्वतंत्रता बल्कि आध्यात्मिक स्पष्टता भी प्राप्त होती है। पुस्तक त्वरित समाधान का वादा नहीं करती है, यह एक गहन, निरंतर परिवर्तन को आमंत्रित करती है, जिसके लिए ईमानदारी, अनुशासन और प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। कई मायनों में योर मनी और योर लाइफ उस नींव को रखता है जो बाद में फायर आंदोलन, वित्तीय स्वतंत्रता, जल्दी रिटायर बन गया। लेकिन इसका संदेश उस लेबल से परे है। यह 30 की उम्र में रिटायर होने या फिर कभी काम न करने के बारे में नहीं है। यह आपकी शक्ति को वापस लेने, यह जानने के बारे में है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है और अपने पैसे को अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य के साथ जोड़ना है। खर्च को मूल्यों से, कमाई को समय से और संपत्ति को अर्थ से जोड़कर, यह किताब एक ऐसी दुनिया में आपकी एजेंसी को फिर से जगाती है जो अक्सर लोगों को निष्क्रिय उपभोक्ता के रूप में देखती है। चाहे आप कर्ज में हो, आर्थिक रूप से स्थिर हो या पहले से ही अमीर हो, यह किताब जानबूझकर, कृतज्ञतापूर्वक और स्वतंत्र रूप से जीने का खाका पेश करती है।